हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ग्रेड 10 का मैथ स्टार्ट करेंगे और उसमें हम सबसे पहला जो चैप्टर देखेंगे वो है रियल नंबर्स। ठीक है, सो फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट है वो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। मेरे टाइम में मुझे बहुत ही बोरिंग लगता था ये चैप्टर, बट आई विल ट्राई कि आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आए इसे पढ़ने में। ठीक है, तो एज पर दिस यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ये थ्योरम दी गई थी। एंड व्हाट वाज दिस थ्योरम कि अगर दो पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हुए हैं, सो गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, there exist unique integers q and r. q and r जो कि एक कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। सो सेटिस्फाइंग a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर r की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है। 0 हो सकती है या 0 और 1 के बीच में हो सकती है। 1 मतलब बेसिकली यहाँ पर b आएगा, तो जो भी b की वैल्यू होगी उससे कम होगी। ठीक है, ओके। सो अब आपको क्या लेमा का मतलब पता है? ये लेमा वर्ड का मीनिंग क्या होता है? सो लेमा बेसिकली इज अ प्रूवन स्टेटमेंट जो ऑलरेडी प्रूव्ड है। ठीक है, that is used for proving another statement। तो किसी proven statement का use करना मतलब वो एक proven statement जिसके use करके हम किसी और statement को prove कर सकते हैं, वो लेमा कहलाती है। ठीक है, ओके। अब जो next सब concept है वो है यूक्लिड्स डिविजन एल्गोरिदम। ठीक है, अच्छा, ये जो है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, इसको यूज़ किया जाता है टू ऑब्टेन एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपने इससे पहले एचसीएफ निकाला होगा बहुत सिंपल तरीके से, जहाँ पर आप दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, दो नंबर्स का। ठीक है, और उससे आप जो एचसीएफ है वो निकाल सकते हैं, टू पॉजिटिव इंटीजर्स। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जो सिंपल तरीका था प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू, वो कैसे था। मान लीजिए आपको 4 और 8 का एचसीएफ निकालना है, तो 4 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 और 8 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इसमें कॉमन क्या है? ये और ये, तो एचसीएफ क्या हो जाता है? 2 इंटू 2 मतलब 4। ठीक है, ये था सिंपल नंबर्स के लिए। लेकिन आप क्या करेंगे अगर आपको एचसीएफ निकालना हो ऑफ 455 एंड 42? क्या आप प्राइम फैक्टराइजेशन करने बैठेंगे? बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। तो उसके लिए क्या किया जाता है? उसके लिए हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हमने देखा था एक सेटिस्फाई करता है a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। मैं इसे उसी फॉर्मेट में लिखूंगी, जो बड़ा नंबर होता है उसे यहाँ लिखते हैं। 455 इज इक्वल्स टू 42 बी क्यू इंटू 10 प्लस कितना बचा? ये हो गया 420, यहाँ पर बच गया मेरा 35। 420 प्लस 35 बी क्यू प्लस आर। अब हम इस 42 को डिवाइज़र कंसिडर करते हुए और 35 को रिमाइंडर कंसिडर करते हुए दोबारा से हम यही यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाएंगे। तो यहाँ मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी? 35 इंटू 1, क्योंकि 2 से करूँगी तो 70 हो जाएगा, जो इससे बड़ा हो जाएगा, प्लस 7। नाउ वी विल कंसिडर 35 एज डिवाइज़र एंड 7 एज रिमाइंडर। सो 35 इज इक्वल्स टू 7 इंटू 5, 7 5 ज़ा 35 प्लस 0। तो जब यहाँ पर फाइनली 0 आ जाता है, तो ये जो नंबर होता है जो यहाँ से हमारा रिमाइंडर आया था, दैट इज द एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर्स। ठीक है, सो इसका मतलब एचसीएफ ऑफ 455 एंड 42 इज 7। ये क्लियर हो गया आपको? ठीक है, अच्छा, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूँ, आपको एग्जाम्पल 1, जिसमें आप एनसीईआरटी की बुक देखेंगे तो उसमें ये एग्जाम्पल 1 है। अब क्वेश्चन है फाइंड
HCF ऑफ 4052 एंड 12576। तो क्या आप इसी मेथड का यूज करके HCF निकाल सकते हैं? देखते हैं, कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो बड़ा नंबर है उसको मैं A कंसिडर करती हूँ और जो छोटा नंबर है उसको B कंसिडर करती हूँ। तो A इज इक्वल्स टू B। Q में क्या ले सकती हूँ? 4052 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ? 4 3 ज़ा 12, यहाँ 0 है, मैं कर सकती हूँ प्लस। अच्छा, अगर मैं 4052 को 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो आता है मेरा 12156। ठीक है, लेकिन मुझे क्या चाहिए? 12576। अगर मैं 12156 को माइनस कर दूंगी तो मेरा आ जाएगा यहाँ पर 420। ठीक है, सो ये आ गया 420। अब इसको डिवाइजर कंसिडर करूंगी और इसको रिमाइंडर। सो 4052 इज इक्वल्स टू 420 इंटू 420 को किससे मल्टीप्लाई करूँ? 10 से करूंगी तो 4200 हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। मैं 9 से कर लेती हूँ, 9 से करती हूँ। 9 2 ज़ा 18, 9 4 36, 3780। अब अगर मैं 4052 को 3780 से सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो मेरे को मिलता है 272। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अब 420 डिवाइजर है, 272 इज रिमाइंडर। सो 272 इंटू 1 प्लस यहाँ पर आएगा 148। सिमिलरली अब अगले स्टेप में भी मैं सेम प्रोसीजर फॉलो करूँ तो 148 इंटू यहाँ पर भी 1 करना पड़ेगा, 124। देन 148 इज इक्वल्स टू 124 इंटू यहाँ पर भी 1 करना पड़ेगा, 24। नाउ 124 इज इक्वल्स टू 24 इंटू 5। 24 इंटू 5 कितना होता है? 100 होता है। तो यहाँ क्या बचा? 24। ठीक है, नाउ 124 इज इक्वल्स टू 24 इंटू 5, सॉरी यहाँ बचा 4, 120 होता है ना, तो 4 आ जाएगा, 04। सो यहाँ है 24 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 6 4 ज़ा 24 प्लस 0 आ गया। तो इसका मतलब 4 इज द HCF। ठीक, तो HCF ऑफ 4052 एंड 12576 इज 4। ये क्लियर हो गया आपको? अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम, एनसीईआरटी का ही है ये नेक्स्ट एग्जाम्पल। शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर is of form 2q and that every positive odd integer is of form 2q plus 1 where q is some integer. ठीक है, सो हमको ये प्रूव करना है, तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? सबसे पहली चीज़ जो मैं कर सकती हूँ वो है, मेरे को यूक्लिड्स एल्गोरिदम लगाऊंगी। ठीक है, लेकिन लेमा भी लगाना पड़ेगा, तो वो जो कंडीशन सेटिस्फाई करता है वो लेना पड़ेगा। सो मैंने ले लिया, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल्स टू 2। मैंने b को 2 कंसिडर कर दिया। अब अगर मैं यूक्लिड का एल्गोरिदम लगाऊं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? a इज इक्वल्स टू बी क्यू, मतलब 2q प्लस r। ठीक है, अब अगर कोई इंटीजर है, फॉर सम इंटीजर जो कि q इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इंटीजर है तो पॉजिटिव रखा हमने, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब r की जो वैल्यू होती है वो हमें पता है किसके बीच में होती है? जो r है वो 0 हो सकता है या फिर 0 और b के बीच में, मतलब 2 के बीच में लाई करेगा। तो इसका मतलब r कैन बी 0 और r कैन बी 1। तो अगर r 0 होता है तो a कितना आ जाता है? 2q, और अगर r 1 होता है तो a कितना आ जाता है? 2q प्लस 1। ये क्लियर हो गया? सो इफ a इज ऑफ द फॉर्म 2q, तो इसका मतलब ये क्या हो गया?
इवन पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अच्छा एक पॉजिटिव इंटीजर इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, तो इसका मतलब एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है वो किस फॉर्म का होगा, 2q + 1। सो दिस इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है, क्योंकि मैं आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन देने वाली हूँ जो कुछ इसी तरह से सॉल्व होगा, लेकिन आप लोग सॉल्व करके दिखाएंगे। सो आप नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये एग्जाम्पल 3 है आपका एनसीईआरटी का, बट आप खुद ट्राई कीजिएगा इसे करने का। शो दैट any positive odd integer is of the form 4q + 1 or 4q + 3 where q is some integer। ठीक है, आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, आप सोचिएगा इसमें आप b की वैल्यू क्या ले सकते हो और r की वैल्यू क्या क्या कंसिडर करोगे। ठीक है, अगर आपने ये चीज़ क्लियर कर ली कि आपने b की वैल्यू क्या रखनी है और आपने r की वैल्यू क्या रखनी है, आप इजीली इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दोगे। आप कोशिश कीजिएगा, अगर आपको नहीं समझ आता है आप कमेंट में डालिएगा, हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में रिजॉल्व करेंगे। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 4। इसमें क्या है, अ स्वीट सेलर हैज, ठीक है, उसके पास 420 काजू बर्फी थी एंड 130 बादाम बर्फीज। ठीक है, शी वॉन्ट्स टू स्टैक देम, गड्डी लगानी थी बेसिकली, इकट्ठा करके रखना था एक के ऊपर एक, इन सच अ वे, इस तरह से, दैट ईच स्टैक मतलब हर गड्डी में सेम नंबर हो, हैज द सेम नंबर। ठीक है, एंड दे टेक अप लीस्ट एरिया, कम से कम जगह में आ जाए, ऑफ द ट्रे। ठीक है, सो बेसिकली वो पूछ रहे हैं आपसे व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट कैन बी प्लेस्ड इन द in each stack, that can be placed in each stack। ठीक है, अच्छा आप इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन वही है कि आपको सोल्यूशन मिलने में थोड़ा सा देर हो सकती है। तो सबसे सिंपल मेथड क्या होगा, आप HCF निकाल लो, किस किस का, 420 और 130 का। ठीक है, अब आप एक तरीका है आप प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल लो, बट वही वो बहुत ही लेंदी हो जाएगा। तो सिंपलेस्ट वे है हमारा यूक्लिड्स एल्गोरिदम लगाने का। सो डिविजन एल्गोरिदम के लिए हम सबसे पहले 420 लेमा वाली सिचुएशन को सेटिस्फाई करेंगे। 420 इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू BQ, 130 इंटू 3 इज 390, क्या बच गया, 30 बच गया। ठीक है, अब 130 को मैं डिवाइजर कंसिडर करूंगी, 30 को रिमाइंडर, तो 4 3 ज़ा 12, क्या बचा, 10 बचा। नाउ 30 विल बी द डिवाइजर एंड 10 विल बी द रिमाइंडर। 10 इंटू 3 30 हो गया प्लस 0, तो इसका मतलब 10 इज द HCF। सो देयरफॉर HCF ऑफ 420 एंड 130 इज 10। दस जो स्वीट सेलर है, शी कैन मेक स्टैक ऑफ 10 फॉर बोथ काइंड्स ऑफ बर्फीज। ठीक है, so sweet seller can make stacks of 10 for both kinds। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो जो मैंने क्वेश्चन पूछा है आप उसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा, और आगे एक्सरसाइज जो दी गई है उसको क्वेश्चंस को भी ट्राई कीजिएगा। अगर आपको कोई भी इशू है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, वी विल ट्राई टू रिजॉल्व इट, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आंसर्स भी बताएंगे, विद सॉल्यूशंस हम एक्सरसाइज दिखाएंगे। थैंक यू।